अगर आप मेरे चैनल देखते हो, आपने पहले के मेरे वीडियोस देखा है, तो आपने देखा होगा कि मेरा पहला एक वीडियो आया था जो था ऑनेस्ट वार्निंग टू एन IIM एस्पिरेंट फ्रॉम एन IIM ग्रेजुएट। ये वीडियो है ऑनेस्ट वार्निंग टू ISB एस्पिरेंट्स फ्रॉम एन IIM ग्रेजुएट। तो मैंने एक ISB ग्रेजुएट से, काफ़ी सारे ISB ग्रेजुएट से बात किया, ISB का प्लेसमेंट रिपोर्ट एनालाइज़ किया अपने हिसाब से, जैसे मैं एनालाइज़ करता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ISB जाना चाहते हो, क्योंकि ISB का देखो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पहले मैं बताया था, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 40 लाख के ऊपर का फ़ीस लगेगा आपको ISB में, ठीक है। तो ISB जाने से पहले वहाँ की क्या फेयर वार्निंग्स है, ये मैंने सोचा मैं आपको दे दूँ, ठीक है। जो मैं हमेशा रियलिटी चेक कराता हूँ, वार्निंग्स देता हूँ। IIMs का तो मैंने काफ़ी दिया है, ISB का मैंने दिया नहीं है। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑनेस्ट वार्निंग्स टू ISB एस्पिरेंट्स फ्रॉम योर फेवरेट द IIM गाय, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ISB की सबसे पहली बात यही जो मैंने बताया कि ISB बहुत 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 एक्सपेंसिव है। ISB का टोटल फीस 40 लाख रुपए लग जाएगा अगर आप ISB जाते हो तो, ठीक है। 40 लाख रुपए आपको एक साल में देना होगा। अब लोन्स इजीली मिल जाते हैं। 40 लाख देने का मतलब ये नहीं है कि आपको 40 लाख अपने पापा से देना है या अपना सेविंग करके देना है या खुद से देना है। आपको तुरंत ही एजुकेशन लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लोन मिल भी जाता है, कम से कम इंटरेस्ट में मिल जाता है, 8% के इंटरेस्ट आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन मिल भी जाता है तो भी माय डियर फ्रेंड्स, तो भी आपको कितना साल लगेगा लोन चुकाने में। तो अगर आप मेरी तरह जॉब नहीं करके अपना कुछ काम करना चाहते हो, जैसे मेरा आज यूट्यूब चैनल है, मैं कुछ बिज़नेस भी सेटअप कर रहा हूँ, फैमिली बिज़नेस में पापा को हेल्प करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए ISB जाना विल बी नॉट अ राइट कॉल। अगर आपके पास 40 लाख की सेविंग्स नहीं है, 40 लाख है नहीं अलग से लगाने को, होता है सबकी अलग अलग फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है। बहुत लोगों के पेरेंट्स वेल ऑफ होते हैं, बहुत लोगों का खुद का सेविंग हो जाता है, वो ऑन साइड करके आ गए हो, सेविंग कर लिया हो। तो मैं बोलूँगा ISB बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। जॉब के लिए तो बढ़िया है ही, जॉब के लिए ISB टुडे इज स्टिल द नंबर 1 कॉलेज आई वुड से जॉब के लिए, अलॉन्ग विद अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा। ISB ऑल्सो नंबर 1 क्योंकि वह नेटवर्क बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं करना है, आज का जो इकोनॉमी है अभी 2023 अभी चल रहा है, अभी क्रिएटर्स इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, अब सब कुछ, बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं अभी, ठीक है। रिमोट वर्क का ज़माना है, फ्रीलांस का ज़माना है। तो भैया आप ISB करके अगर अपना काम करोगे तो आपको लोन तो चुकाना होगा ही। और अपना काम में क्या होता है, मैंने एक वीडियो में बताया था, जब आप शुरू करते हो तो आप ज़ीरो से शुरू नहीं करते, आपका ग्राफ ऊपर से शुरू होता है। आप 100 से शुरू करोगे, मतलब ज़ीरो के ऊपर से शुरू करोगे। लेकिन अपना काम शुरू करोगे आपको जीरो से ही शुरू करना होगा। जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था तो मैं कुछ कमाता नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं कमाऊँगा। मैंने कमाने के लिए चैनल चालू नहीं किया था, ऑनेस्टली फेम के लिए किया था। मतलब चाहता था लोग मुझे देखें, ठीक है, ऑनेस्ट हूँ, मैं चाहता था लोग मुझे देखें, माने, मेरा एक आइडेंटिटी बने, वो सब ठीक है। लेकिन पैसे का तो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो अगर आप अपना काम करोगे, आप पैसे का सोच के अपना काम करोगे ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत प्रेशर आ जाता है। वहीं अगर आपको पैसे का प्रेशर नहीं है, अगर आपके सर पे लोन नहीं है, तो आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हो चीज़ें। जब चीज़ें ऑर्गेनिकली ग्रो करती है, ऑर्गेनिक का मतलब कि मैं ज़बरदस्ती इनऑर्गेनिक चीज़ें करके, ज़्यादा मार्केटिंग करके, क्लिक बेट करके चीज़ें नहीं कर रहा, मतलब बिजनेस भी ज़्यादा ज़बरदस्ती ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ऑर्गेनिकली कस्टमर्स को इम्प्रेस करके ग्रो हो रहा है। ये तब होगा जब आपके सर पे लोन नहीं है। तो अगर आपको अपना बिजनेस करना है अगले 5 साल में, 5 साल में आप लोन चुका सकते हो। लेकिन अगर आपको 5 साल के पहले लोन करना है ग्रेजुएट होने के बाद, तो ISB मत जाओ, IIM चल जाओ, वहाँ 20-22 लाख भी कम है, 20 लाख तो बचेगा। FMS चल जाओ, टिस्ट चल जाओ, देखो कि जहाँ 20 लाख में MBA हो जाए। 40 लाख बहुत ज़्यादा है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और है कि यहाँ पे ISB में ना, अगर आप कोई ऐसा बंदा ISB जा रहा है, ये पॉइंट IIMs के लिए भी एप्लीकेबल था लेकिन ISB के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, सुन लेना माय डियर फ्रेंड्स। कोई ऐसा बंदा ISB जा रहा है, इसका ISB में एडमिशन तो हो गया, लेकिन उसका प्रोफाइल बहुत स्क्यूड है टुवर्ड्स एनी वन सेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर वो IT का 10 साल का वर्क एक्स लेके आ रहा है, TCS, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, है ना, ये IT वाले। मैंने खुद एक IT कंपनी में काम किया, लेकिन मैं वहाँ के कंसल्टिंग डिवीजन में था, मैनेजमेंट कंसल्टिंग डिवीजन में। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे IT वाले लोग ISB जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो IT का बहुत हैवी वर्क एक्स लेके ISB जा रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर वो अपना सेक्टर चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो अगर आप 10 साल का IT का वर्क एक्स लेके जा रहे हो, तो आपका IT तरह के रोल्स में होगा, IT कंसल्टिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट मैनेजर हो जाएगा, प्रोडक्ट मैनेजर IT वालों को लेता है। लेकिन अगर आप सोचो कि मेरा सेल्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, 2 कारण है इसके। जब आप IIM भी जाते हो ना, तो 2 साल का MBA होता है। जब 2 साल का MBA होता है माय डियर फ्रेंड्स,
तो आप 2 साल में बहुत कुछ सीखते हो। और दूसरा बात, 2 साल का जब MBA होता है तो फ्रेशर्स वहाँ ज़्यादा होते हैं, तो सारे रोल्स एंट्री लेवल रोल्स होते हैं। IIMs में ये सच बात है, 2 ईयर MBA में इंडिया में रोल्स एंट्री लेवल है, भले ही 25 लाख मिले 30 लाख मिले, लेकिन रोल जो है वो आपको जीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन ISB में 10 साल का एक्सपीरियंस का बंदा एंट्री लेवल रोल नहीं लेता है, वो जनरली लैटरल रोल्स लेता है। तो अगर आपने लैटरल रोल्स तभी मिलेगा ना, लैटरल का रोल मतलब क्या कि आपके एक्सपीरियंस को देख के मैं आपको जॉब दे रहा हूँ। आप ISB आए हो, आपके में दम है, आपने MBA सीखा है, अब मैं अच्छा रोल दूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके पुराने प्रोफाइल से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है ड्रास्टिकली और आपका स्क्यूड वर्क एक्स है, प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्रोफाइल ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो आपका नहीं हो पाएगा स्ट्रीम चेंज। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। वहीं अगर आप मैकिन्जी से काम करके आ रहे हो, मान लो एनालिस्ट है मैकिन्जी में, तो ISB आ जाओ, आपका मैकिन्जी में आराम से कंसल्टिंग लग जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपका एक मैकिन्जी BCG बेन में आप 2 साल एनालिस्ट का काम करके जा रहे हो, ISB 3 साल, आपका वहाँ से कोई ना कोई बिग कंसल्टिंग कंपनी हो जाएगा। अगर आप सेल्स का काम करके आ रहे हो HUL वगैरह में, आपका मार्केटिंग होगा ही होगा। तो ये फ़ायदा भी है, पर वार्निंग मैंने आपको दे दिया, ये 2 वार्निंग्स। थर्ड वार्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको फाइनेंस करना है, तो अगर आपने रिसर्च नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। फाइनेंस के लिए ISB इज़ नॉट अ वेरी गुड कैंपस इन इंडिया। इसके 2 कारण हैं। फाइनेंस रूल्स हमेशा स्क्रैच से ही शुरू होते हैं। फाइनेंस जनरली एंट्री लेवल रूल्स मिलते हैं इंडिया में, लैटरल रूल्स नहीं दिया जाता MBA कॉलेजेस में। ठीक है, तो इस कारण से ISB, क्योंकि ISB में कुछ फाइनेंस के रूल्स आएंगे पर बहुत ज़्यादा फाइनेंस के रूल्स नहीं आएंगे। तो अगर आपको फाइनेंस करना है, आप CA CFA नहीं हो, आप BCom भी नहीं हो, आप इंजीनियर हो, आपका प्रोफाइल तगड़ा नहीं है, आपका वर्क एक्स कम नहीं है, अगर ज़्यादा वर्क एक्स है तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अगर आपका 6 साल IT का वर्क एक्स है, आपको फाइनेंस का रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ISB में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है ना। 800,000 लोग, एक तो मोहाली कैंपस है, एक हैदराबाद कैंपस है, दोनों ही ISB है, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ कम्पीट करते हैं। और ISB में तो फार लोग आते हैं। जैसे मैं आया विशाखापट्टनम गया, वहाँ का मैं हीरो बन सकता था, कहीं ना कहीं मैं वहाँ पॉपुलर था भी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं था, उतने 30 मार्क का लोग नहीं आए थे। पर ISB में तो SRCC, स्टीफेंस, NLU, एम्स, इंडिया के हुज़ आएंगे। ISB में इंडिया के सबसे टॉप बच्चे आएंगे, टॉप दोनों हिंदी इंग्लिश भी मैच कर रहा है, लेकिन दोनों फार बच्चे आएंगे इंडिया के। ठीक है, हर स्ट्रीम से। तो वहाँ अगर आप फार नहीं हो और आप कंपटीशन कर रहे हो फाइनेंस रोल के लिए, आपका वर्क एक्स है IT 10 साल का, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। ISB इज़ नॉट अ वेरी गुड फाइनेंस कैंपस इन इंडिया। ठीक है, और एक और वार्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो ना, अगर आप इनसिक्योर हो, अगर आप आउटगोइंग नहीं हो, अगर आप एकदम दब के रहते हो, कुछ लोग होते हैं कि भैया IT वर्क एक्स ले लिया, मतलब बैक एंड काम करना है, आगे नहीं बढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ख़राब है, तो आपके लिए ISB थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसका 2 कारण देता हूँ, 2 कारण है। नंबर 1 कारण कि जो मैंने पहले बताया, ISB 1 साल का MBA है, तो 1 साल का MBA है तो 2 साल का चीज़ आपको 1 साल में करना है, तो वहाँ एनीवे आप कम सोओगे, उतनी छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, समर प्लेसमेंट नहीं होगा, सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा। IIMs में भी सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, ISB में तो बिल्कुल ही सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, सोच लो। ठीक है, और दूसरा मैं क्या कह रहा था कि क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ISB में जो नेटवर्क है ना, जो लोग आते हैं ना, वो IIM अहमदाबाद से भी अच्छे आएंगे लोग, क्योंकि प्रोफाइल देखता है ISB, कैट में स्कोर नहीं देखता, GMAT का स्कोर नहीं देखता। मतलब ये नहीं कहता कि 99.99 आया है तो तुम्हारा चांस बहुत है ना, 99.99 भी आया GMAT में तो मैं प्रोफाइल देखूंगा। ISB जो है वो प्रोफाइल ज़्यादा देखता है। ये कहीं ना कहीं बून है, जिनका प्रोफाइल अच्छा है उनके लिए बून है, लेकिन जिनका प्रोफाइल अच्छा नहीं है उनका हो भी जाए ISB, मान लो GMAT में ज़्यादा स्कोर ला के थोड़ा सा, लेकिन अब वहाँ जाके कंपटीशन बहुत होने वाला है, क्योंकि वहाँ इंडिया के सब टॉप बच्चे आएंगे। ठीक है, अभी मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, लेकिन अगर मैं कम्पीट करने लग जाऊँ शाहरुख खान के साथ, वो यूट्यूब में आ जाए, भुवन बाम सबको ही आ जाए, मैं उनके जॉनर में चल जाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटी आएगी। तो अगर आपको वैसे बच्चे हो जो हेल्दी कॉम्पिटिटिव नहीं हो, कॉम्पिटिशन गलत नहीं है, हेल्दी कॉम्पिटिशन कर पाओ आप, अच्छे लोगों के बीच में होते हैं ना कि 10 स्मार्ट लोग हैं रूम में, तो आप वहाँ जाना चाहिए, आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप वहाँ पार्टिसिपेट कर पाओगे तभी डेवलपमेंट होगा। 10 स्मार्ट लोग हैं रूम में, लेकिन आप दब गए हो, सुन नहीं रहे हो, दिमाग बंद कर लिया है, कान बंद कर लिया, तो कुछ नहीं होगा, उल्टे नुकसान हो जाएगा। तो यू शुड ऑल्सो गो टू ISB इफ यू आर अ लिटिल outgoing, you can competitive in a healthy manner, you do not get intimidated by people who have achieved a lot in life. ठीक है, एक और चीज़, एक और वार्निंग, ISB में समर प्लेसमेंट्स नहीं होता है, सीधा फाइनल प्लेसमेंट्स होता है। इससे क्या वार्निंग है, जब समर प्लेसमेंट नहीं होता, सीधा फाइनल प्लेसमेंट होता है, तो इससे सबसे बड़ा वार्निंग और बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि भैया आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अगर आप इंजीनियर हो, आपको MBA के रूल्स नहीं पता कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कंसल्टिंग क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ब्रांड मैनेजर क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, HR क्या होता है, ऑप्स क्या होता है, सप्लाई चेन क्या होता है,
लास्ट माइल क्या होता है, इतना सारा मैंने बता दिया, मैंने सबके वीडियोज़ भी बनाए, पर आपको नहीं पता है ना। आप देखोगे प्लेसमेंट चल रहा है, लोग एकदम श्योर है कि उनको कहाँ जाना है, CV बना लिया है, प्लेसमेंट ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आपका फिर अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा। समर प्लेसमेंट होता है तो लोग 2 महीना काम कर लेते हैं, जब 2 महीना काम कर लेते हैं तो उनको खुल जाता है दिमाग कि भैया मैं इसमें फिट नहीं हूँ, इसमें फिट हूँ। 4-5 ही तो स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, तो उनको फिट हो जाता है। लेकिन ISB में तो समर प्लेसमेंट है ही नहीं, तो आपको पहले ही चूज़ करके जाना होगा। एक तो ऐसे और इंटरव्यू में भी आपको हेल्प मिलेगा, चलो वो आपका क्रैक हो भी गया भगवान के दया से। प्लेसमेंट में आप तक आपको पता नहीं आपको क्या करना है, भगवान भरोसे हो कि भाई मैं जो होगा ले लूँगा, तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्टिमम प्लेसमेंट नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक और वार्निंग, अगर आपका GMAT में फार स्कोर आ गया, जो मैंने बता दिया, कैट में आपका 99.99 परसेंटाइल आया, मैं लिख के देता हूँ, आपका कोई ना कोई टॉप कॉलेज होगा, MDI, FMS, ठीक है, क्योंकि इन लोग कैट स्कोर को बहुत वैल्यू देते हैं। लेकिन आपका GMAT में 720 भी आ गया है ना, आपका प्रोफाइल वीक है, आपका ऐसे अच्छा नहीं लिखा है, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, ISB मुश्किल होगा। ISB फॉरेन MBA के हिसाब से अपने आपको बनाया है। फॉरेन MBA में स्कोर से ज़्यादा ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये MBA कॉलेजेस ये बोलते हैं कि हमें बच्चा पहले से ही वो चाहिए जो अच्छा मैनेजर बने, हम मैनेजर अच्छा नहीं बनाएंगे। ऐसे ही हम 1 साल का, 10 महीने का, 11 महीने का MBA करा रहे हैं, उसमें हम क्या MBA आपको अच्छा बना देंगे, मैनेजर बना देंगे। आप अच्छा मैनेजर का, आप में टैलेंट है तो हम आपको अच्छा मैनेजर का सब कुछ दे देंगे, प्लेसमेंट दे देंगे, लर्निंग दे देंगे, और पोटेंशियल मैनेजर्स के साथ दोस्ती करवा देंगे, नेटवर्क दे देंगे। पर आप हो ही नहीं तो फिर अगले साल आओ, अपना फिर से मेहनत करो। तो प्रोफाइल तो आपको बनाना ही होगा। GMAT स्कोर बढ़िया है तो 5 साल तक वैलिड है, लेकिन आपको अगले 2-3 साल में प्रोफाइल बढ़िया बना लो। ये एक और वार्निंग है उनके लिए जिनका प्रोफाइल वीक है, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं, और एक और चीज़ है वार्निंग, अगर एक और वार्निंग ये है कि रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। तो बहुत लोगों का रिजर्वेशन होता है, मैं रिजर्वेशन को ख़राब नहीं भी मानता हूँ। ये एक बहुत बड़ा कारण है मैं रिजर्वेशन को ख़राब क्यों नहीं मानता हूँ। जो लोग कंट्रोवर्शियल समझेंगे प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं जनरली रिसर्च करके रियलिटी बनाता हूँ और मैं बताता हूँ मैं रिजर्वेशन को ख़राब क्यों नहीं मानता हूँ। जब रिजर्वेशन हुआ था, OBC वगैरह हुआ था, तो IIMs की सीट्स जो थी ना वो बढ़ा दी गई थी। मतलब अगर IIMs में जनरल 100 सीट्स थे रिजर्वेशन के पहले, तो जब रिजर्वेशन आया तो सीट्स को 200 कर दिया गया। जनरल सीट्स उतना ही रहा, रिजर्व सीट्स बढ़ा दिया गया, तो जनरल का कुछ नहीं बढ़ा। समझ रहे हो मैं बात को? अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो जनरल सीट्स उतने ही होते। उस समय रिजर्वेशन की जितनी सीट्स आए थे उतना जनरल सीट्स बढ़ गया था अगले 2-3 सालों में, आप रिसर्च करके देख लेना। तो इससे क्या पता पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स कि रिजर्वेशन से जनरल वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ISB में रिजर्वेशन नहीं है, तो जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, और मैं इसको अच्छा मानता भी हूँ क्योंकि जो लोग हमेशा से ऑप्रेस्ड है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे किशनगंज में, मेरे होम टाउन में, यहाँ पर लाइट नहीं है, तो जिसके घर में इन्वर्टर नहीं है वो यूट्यूब करना चाहे यार, वो तो लाइट का वेट करेगा, फिर बीच में लाइट चला गया तो वीडियो फिर से शूट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के Tier 3 Tier 4 टाउन में। इंडिया के Tier 1 वालों को बात नहीं पता, दिल्ली बॉम्बे में रहने वाले लोगों को बात नहीं पता। मैंने आर पुरम से MBA किया, आर के पुरम से स्कूलिंग किया था, वहाँ के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं शुरू में लालटेन में मैंने पढ़ाई किया था, लालटेन में क्लास 1-2 में मैं पढ़ता था। आपको लग रहा होगा झूठ बोल रहा है, नहीं, उस वक्त लाइट नहीं था, हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, और किशनगंज में आधे लोग लालटेन में ही पढ़ते थे, लालटेन कैंडल्स में पढ़ते थे। ये करके मैं क्लास में 1st 2nd आता था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो, और मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि मैं स्टिल आई एम प्रिविलेज कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे अच्छे स्कूल कॉलेज भेजा। तो जो रिजर्व वाले लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं थे कुछ समय पहले, उनको तो कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे। और कैट, IIT, आर के पुरम वाले लोग भी देते हैं, टॉप स्कूल वाले लोग भी देते हैं, तो यार उनके लिए मेरे को तो सही लगता है। लेकिन ISB उनके लिए है ही नहीं, रिजर्वेशन है ही नहीं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ISB में देयर इज़ नो रिजर्वेशन। तो अगर आपका रिजर्वेशन है तो आप IIMs का ही ट्राई करो, इस ISB के लफड़े में मत पड़ो, क्योंकि यार आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा ना, 10 परसेंटाइल कम में एडमिशन हो जाएगा। मैं कट ऑफ बता देता हूँ आपको, अगर आपका IIM कैलकाटा 99 में होता है जनरल में, OBC में 95 में हो जाएगा, SC ST में तो और कम में होता है, FMS 99 में होता है, OBC में 92-91 में हो जाएगा, SC ST में और कम में होता है। न्यू IIM 80 परसेंटाइल में OBC में एडमिशन हो जाता है, SC ST में तो और कम में होता है। ये ISB में नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है माय डियर फ्रेंड्स। एक मैं आपको आखिरी चीज़ बता देता हूँ, जो लोग बोलेंगे अभिषेक खाली डीमोटिवेट करता है, वार्निंग देता है, दी IIM गाय, तो मैं आपको बता दूं ISB का खास बात क्या है, जो मैंने बता दिया वीडियो में। ISB में आपको जो क्राउड मिलेगा वो इंडिया का बेस्ट क्राउड होगा। 800 लोग इतने इंटेलिजेंट, इतने अचीवर्स, इतने ढांसू, इतने तोप एक साथ एक क्लासरूम में, एक कैंपस में आपको बैठे हुए नहीं मिलेंगे। तो आपका जो माइंड ग्रो होगा, अगर आप दब के नहीं रहते हो, समझ लो, इनसिक्योर नहीं, अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हो, आपका जो डेवलपमेंट होगा वो कहीं नहीं होगा। अगर मुझे मौका मिले ISB जाने का, मैं आज 2 महीने वहाँ पे बिना प्लेसमेंट के 5 लाख रुपए दे के वहाँ बिता दूँ,
क्योंकि आज मैं कर सकता हूँ अफोर्ड, और वहाँ का मुझे देखना है लोग कैसे, किस तरह के लोग आएंगे वहाँ पे। IIT, NLU, SRCC, ISB IIM नहीं है ना कि इंजीनियर से 80% 90%। ISB बोलता है हम डाइवर्स क्राउड चाहिए हमको, वहाँ लॉयर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, मॉडल्स भी आते हैं, आर्किटेक्ट्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं जो ट्राई करते हैं, सब कोई आता है। तो ये सबसे बड़ा बात है। सेकेंड बात, ISB का सेकेंड सबसे अच्छा बात क्या है माय डियर फ्रेंड्स? सेकेंड सबसे अच्छा बात ये है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग के लिए हेवन है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए तो इससे अच्छा कैंपस है ही नहीं इंडिया में, और कंसल्टिंग के भी बहुत रोल्स आते हैं यहाँ, मतलब द नंबर ऑफ रोल्स आर द मोस्ट हेयर। ये दूसरा सबसे अच्छा बात हुआ। और तीसरा सबसे अच्छा बात कि अगर आपको जॉब करना है तो ISB का थप्पा IIM से भी ज़्यादा है, क्योंकि ISB तो 20-21 हो गए हैं ना आज इंडिया में। मैं भी IIM से हूँ, अहमदाबाद वाला भी IIM से है, सच बात है। लेकिन ISB एक है, ज़्यादा नहीं है। मोहाली हैदराबाद भी है तो एक ही बना के रखा है उन लोगों ने। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ, टेक केयर।